नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिसके जरिए इन्वेस्टर्स या कस्टमर अपने पैसे पे ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। पहले लोगों का ध्यान बैंक एफडीज की तरफ होता था या किसान विकास पत्र में वो इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन आजकल वहां से काफी कम रिटर्न मिलता है। तो सबसे आसान तरीका है अच्छा पैसा जनरेट करने का, वो है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में दो तरह के लोग काम करते हैं, दो तरह के इंस्टीट्यूशन काम करते हैं। एक तो बैंक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बेचते हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है। तो ये सारे बैंकिंग कंपनियां अपना म्यूचुअल फंड खुद बेचती है। कुछ नॉन बैंकिंग कंपनियां भी हैं जो अपना म्यूचुअल फंड बेचती है, जैसा निप्पॉन म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है, यूटीआई म्यूचुअल फंड है, डीएसपी म्यूचुअल फंड है, एडलवाइस म्यूचुअल फंड है, टाटा का म्यूचुअल फंड है, एलएनटी का है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टेशन का है। तो ये सारी एनबीएफसी कंपनी भी अपना म्यूचुअल फंड बेचती है। तो इन सारे म्यूचुअल फंड के जो बैकएंड पर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, यानी आरटीए का जो काम होता है, आरटीए का मतलब होता है रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। ये जो काम करती है वो काम करती है कैम्प्स, और इसी कैंप्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कैंप्स का बिजनेस क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं उनका जो भी बैकएंड पर जो प्रोसेस होता है म्यूचुअल फंड जैसे खरीदने का, बेचने का, या इनका पूरा रिकॉर्ड कीपिंग का काम है। कस्टमर्स के का जो बाय ऑर्डर लगाते हैं, सेल ऑर्डर लगाते हैं, एक्सचेंज अपना करते हैं, ये फंड रिडम्पशन करते हैं, पर्सनल डाटा अपडेट करते हैं, ये सारा बैकएंड पर ये काम कैंप्स जैसी कंपनियां करती हैं। ये आरटीए बिजनेस के तहत आता है। तो इसके अलावा कैंप्स दो और काम करती हैं। वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को भी मैनेज करती हैं, जिसमें प्राइवेट इक्विटी आ जाता है, हेज फंड आ जाता है, मैनेज फ्यूचर्स आ जाता है, ये सारा चीज इसमें आ जाता है आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। इसके अलावा तीसरा एक इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी का भी ये बिजनेस करती है कैंप्स कंपनी। इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी क्या होता है, जिसे देखिए स्टॉक मार्केट में जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो कहाँ जाकर होता है, डिजिटल फॉर्मेट में वो हमारा डीमेट में सेव होता है जाकर। उसी तरह जब आप कोई म्यूचुअल फंड, माफ कीजिएगा, आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो आपका इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी में जाकर सेव होता है। तो इस बिजनेस से भी कैंप्स कंपनी पैसा कमाती है। तो ये मेन इनका बिजनेस हो गया। एक आरटीए का बिजनेस हो गया जिसके तहत ये म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव भी इनका इन्वेस्टमेंट फंड है जिसके जरिए ये इक्विटी है, प्राइवेट इक्विटी कहेंगे, हेज फंड हो गया, मैनेज्ड फ्यूचर, इन सब का ये काम करती है। और एक इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी का काम करती है। अब देखिए आरटीए बिजनेस में जो कैंप्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 70% है। उसके बाद दूसरा कंपनी है कैफिनटेक, जिसको पहले हम कार्वी के नाम से जानते थे, और तीसरा है फ्रैंकलिन टेम्पल्टेशन, और चौथा एक और कंपनी है सुंदरम बीएनपी पारिवास का। तो सुंदरम बीएनपी पारिवास का 2% मार्केट शेयर था, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अपना जो बिजनेस है 2019 में कार्वी कंपनी को बेच दिया। और जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टेशन कंपनी है वो सिर्फ अपने ग्रुप की कंपनियां जो म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं उनको मैनेज करती है। तो कहें तो मार्केट में कैंप्स और कार्वी, जिसे कि अभी हम कैफिन टेक के नाम से जानते हैं, इन दोनों का ड्यू पोली है। 70% मार्केट शेयर कैंप्स का है और 26% कैफिनटेक का, और रेस्ट फ्रैंकलिन टेम्पल्टेशन का है। तो ये सारा इनका पूरा बिजनेस है।
और इसकी हम कंपनी के हम ग्लोबल नहीं, इंडिया के फुटप्रिंट की बात करें तो देखिए इंडिया के 25 स्टेट और 5 केंद्र शासित प्रदेश में 272 सर्विस सेंटर हैं, उनके जरिए ये अपना सारा बिजनेस को ऑपरेट करती है। अभी जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें जैसे हम अपने आधार से केवाईसी अपडेट करते हैं तो इसके लिए पीएफआरडीए, जिसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, इन्होंने सीआरए नियुक्त किया है। सीआरए का मतलब होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग। तो सीआरए कैंप्स कंपनी को पीएफआरडीए ने नियुक्त किया है। और अभी हम इनके क्लाइंट्स की हम बात करें तो देखिए इनका जो क्लाइंट्स है वो म्यूचुअल फंड में बहुत रेपुटेड कंपनियां हैं। जैसे देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन का, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसीआई प्रोडक्शंस म्यूचुअल फंड है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आईआईएफएल म्यूचुअल फंड है, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, महिंद्रा म्यूचुअल फंड है। इसके बाद पीपी फास म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, श्री राम म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड, उसके बाद व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। तो ये सारी कंपनियों का जो काम है, बैकएंड पे काम, जो जैसे कोई भी कस्टमर जैसे म्यूचुअल फंड खरीदता है या बेचता है या अपना ये कहीं ट्रांसफर करते हैं या अपना कोई पर्सनल डाटा अपडेट करते हैं, तो बैकएंड पे इन कंपनियों के लिए जो काम करती है वो कैंप्स कंपनी करती है। तो आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के लिए ये कंपनी कितना ज्यादा जरूरी है, कैंप्स। और इंडिया के 70% म्यूचुअल फंड के मार्केट पे ये कैंप्स कंपनी का कब्जा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का कारोबार बढ़ेगा वैसे ये कैंप्स का भी बिजनेस बढ़ेगा। तो आने वाला समय जो है, जैसे जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड का मार्केट बढ़ते जाएगा तो कैंप्स का बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है और बहुत ही अच्छा कैंप्स का ये बिजनेस। आप अगर लंबे समय तक इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि बैंक एफडीज में लोग बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि 10-10 साल में पैसा वहां डबल होता है लोगों का। और इसमें किसान विकास पत्र की बात करें तो उसमें भी 10 से 11 साल लग जाते हैं आपके पैसे को डबल होने में। तो जनरली अब क्या हो रहा है कि लोग म्यूचुअल फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका पैसा 4 से 5 साल में डबल हो जाता है। तो इस वजह से भी लोगों का जो रुझान है म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा लोग इंश्योरेंस भी अपने लिए खरीद रहे हैं। तो इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी का जो बिजनेस है, जैसे आप इंश्योरेंस खरीदे तो उसको जो सेव रखना है जिस अकाउंट में, वो उसे कहते हैं इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी। तो इंश्योरेंस रेस्पिरेटरी के भी बिजनेस में ये 39% का स्टेक रखते हैं। तो काफी अच्छा ही इस कंपनी का बिजनेस है। कंपनी का अब चलिए अदर पैरामीटर्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 10,817 करोड़ का है। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2208 रुपये का है। और 52 वीक हाई लो की हम बात करें तो देखिए 52 वीक जो लो है कंपनी का 2037 रुपये का है और 52 वीक हाई 2985 रुपये का है। और कंपनी का सबसे बड़ी बात है, कंपनी का जो फेस वैल्यू है अभी 10 रुपये का है कंपनी का। यानी भविष्य में आपको स्टॉक स्प्लिट का भी फायदा दे सकते हैं। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो देखिए कंपनी 2019 में केवल 164 करोड़ रुपए का सेल्स करती थी, जो अभी बढ़कर 232 करोड़ ही हुआ। क्यों इतना कम इसमें ग्रोथ है? क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड का मार्केट काफी, आपने देखा होगा 2020 के बाद से ही काफी डाउन हो गया। जिस तेजी से इस बिजनेस को बढ़ना चाहिए था उस तेजी से बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अभी
बैंक में एफडीज के ऊपर कम ब्याज मिल रहा है, और जो पोस्ट ऑफिस में भी जो इन्वेस्टमेंट के जो परंपरागत तरीके हैं जिनके जरिए हम इन्वेस्ट करते हैं, उस पे काफी कम ब्याज मिल रहा है। तो लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे अभी म्यूचुअल फंड का क्या है, ग्रोथ सिर्फ शहरों में है, गांव में नहीं है। तो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां अपना टारगेट जैसे गांव की तरफ बढ़ाएंगी ना, तो ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और इंडिया जिसको हम कहते हैं कि एक गांवों का देश है, शहरी आबादी बहुत कम है, यहाँ ज्यादातर आबादी गांवों में रहती है। तो म्यूचुअल फंड का विस्तार जैसे जैसे गांवों में होगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ने के बाद गांवों में होगा, तो इनका बिजनेस एकदम से बढ़ेगा म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड का जब बिजनेस बढ़ेगा तो कैंप्स कंपनी का बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो अब अभी चूंकि सेल्स इनका धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। आज देखिए ये कंपनी के हम प्रॉफिट्स की बात करें तो ये देखिए कंपनी अभी काफी कम प्रॉफिट कमा रही है। देखिए ये हम 2011 में कंपनी जहां केवल 59 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही थी, वो धीरे 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 बढ़ते तक 2017 तक, तो ये 2016 तक 2 डिजिट में ही रही। 59 करोड़, 51 करोड़, 65 करोड़, 62 करोड़, 70 करोड़, 81 करोड़। उसके बाद 2017 के बाद ये कंपनी थोड़ा सा तेज हुई थी, 108 करोड़, 160 करोड़, 112 करोड़, फिर 164 करोड़, उसके बाद फिर 219 करोड़, फिर 289 करोड़, अभी 272 करोड़ रुपया इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को प्रॉफिट रहने की संभावना है। और हम कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स की इस कंपनी में हिस्सेदारी केवल 20% है, और एफआईआईज की देखिए 33% हिस्सेदारी एफआईआईज ने अपनी रखी है इस कंपनी में, और डीआईआईज ने भी लगभग 15% हिस्सेदारी रखी है, और पब्लिक के पास लगभग 32% की हिस्सेदारी है। तो इसमें जो एफआईआई और डीआईआईज की हिस्सेदारी, इसमें वो सारी कंपनियां हैं जिनका कि खुद म्यूचुअल फंड का बिजनेस है। ये कंपनियां इस कैंप्स में आप देखेंगे, ये सारी म्यूचुअल फंड वाली ये जो कंपनियां हैं, इनका कहीं ना कहीं स्टेक कैंप्स कंपनी में है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ भी डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। काफी अच्छा मतलब कि इन्होंने अपने कैंप्स कंपनी के ऊपर अपनी पकड़ म्यूचुअल फंड वालों ने बना के रखी है, और प्रमोटर्स की मोनोपोली भी नहीं चलती है। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां अपने हिसाब से इस कंपनी के काम को भी देखती है, और जो कैंप्स है, कैंप्स को मतलब जैसे ये म्यूचुअल फंड वगैरह का जो बिजनेस है, इनको कमीशन मिलता है, ये कमीशन बेस्ड काम करते हैं। जैसे आरटीए का जो इनका बिजनेस है ना, आरटीए बिजनेस से इनको इक्विटी फंड से कितना कमीशन मिलता है, 0.062%। हाइब्रिड फंड से मिलेगा 0.060%, डेट से 0.022%, लिक्विड फंड से 0.020%, और अदर फंड से 0.015% का रिटर्न इनको रिटर्न नहीं, इनको एक तरह से कहें कि कमीशन मिलता है। तो यही आधार है इस कंपनी का, जो रिटर्न का, माफ कीजिएगा, जो अर्निंग्स का आधार है, वो ये सारा है। कंपनी के हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए ये कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है 2018 में देखिए 363 करोड़ का था। उसके बाद 2019 में ये 343 करोड़ हो गया। उसके बाद 2020 में ये 436 करोड़, 2021 में 409 करोड़, और अभी 2022 में ये 524 करोड़ रुपया हो गया। तो रिजर्व धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंपनी का बढ़ता जा रहा है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हम बात करें तो देखिए कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो जब कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है तो इंटरेस्ट का तो टेंशन खत्म हो गया। तो जो भी कंपनी कमा रही है वो इनका अपना प्रॉफिट होगा, और ये
अपने बिजनेस एक्सपेंशन में उसको यूज कर सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करें तो देखिए 2018 में जहां कंपनी के पास 18 करोड़ का कैश होता था, वो आज बढ़कर 113 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि 2021 में 142 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश था, अभी थोड़ा ये कम होकर 113 करोड़ रुपया हो गया। तो यहाँ पर भी हमें एक अच्छा ये पैरामीटर दिख रहा है। ये कंपनी का जो हम फाइनेंशियल की हम जो बात कर रहे हैं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और हम कंपनी के जो रिटर्न में जो हम इनका डिविडेंड की हम बात करें तो देखिए डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा देती है। आप देखिए 2022 में कंपनी 3 बार डिविडेंड दे चुकी है। मई में कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड दिया था, उसके बाद जुलाई में 6 रुपया 75 पैसा का, और अभी नवंबर में 8.5 रुपया का। इसके बाद कंपनी एक बार और डिविडेंड देगी, तो ये काफी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी, और भविष्य में ये ग्रो भी बहुत अच्छा करेगी। कंपनी चूंकि अभी नई लिस्टेड कंपनी है, 2020 में ये लिस्ट हुई है, और देखिए 2020 से ही कंटिन्यू डिविडेंड देते जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर आप इस लिहाज से भी कंपनी में डिविडेंड के रेगुलर डिविडेंड इनकम के लिए भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब म्यूचुअल फंड का मार्केट इंडिया में अच्छे से ग्रो करने लगेगा तो इनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो डिविडेंड के रूप में आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और कंपनी जैसे ग्रो करेगी उस चीज का भी इक्विटी ग्रोथ का भी लाभ आपको मिलेगा। अब टेक्निकल चार्ट पे हम कंपनी की बात करें तो देखिए कंपनी जब 2020 में लिस्ट हुई थी तो उसके बाद कंपनी का जो शेयर का प्राइस था लगभग 1300 रुपये तक आ गया था, और यहाँ से जब कंपनी ने चलना शुरू किया तो एक ही झटके में देखिए कंपनी 2021 आते आते लगभग 200% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे दिया। 1 से 1.5 साल में ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 200% का रिटर्न दे दिया। उसके बाद फिर कंपनी का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि जैसे वर्ल्ड मार्केट में महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग म्यूचुअल फंड से अपनी सेविंग उनकी कम हो गई, और सेविंग जैसे कम हुई तो म्यूचुअल फंड में उनका कंट्रीब्यूशन कम हो गया, और जिसकी वजह से ये कंपनी धीरे धीरे डाउनफॉल दिखाने लगी। और ये पिछले अभी जो इनका रेट है ये देखिए लगभग 2200 रुपए के रेट पे मिल रही है, और इस रेट पे कंपनी पिछले काफी समय से स्टैंड कर रही है इस रेट को। ये बहुत मजबूत सपोर्ट इस कंपनी का बन चुका है। देखिए ये अगस्त में भी ये सपोर्ट बना था, उससे पहले ये सपोर्ट जुलाई में भी बना था, उससे पहले ये मई में भी सपोर्ट बना था। तो इस सपोर्ट को कंपनी तोड़ नहीं पा रही है, और यहाँ से अगर कंपनी जैसे अब धीरे धीरे जैसे हमें महंगाई कम होते हुए देखने को मिल रहा है, तो ये कंपनियां जैसे अब लोगों के जेब में पैसा ज्यादा बचने लगेगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेविंग्स को बढ़ाएंगे और म्यूचुअल फंड की तरफ लौटेंगे। और म्यूचुअल फंड में जब इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये कंपनी अगर अपने जो लाइफ टाइम हाई है वहां तक भी अगर 1 साल में पहुंच जाती है तो देखिए आपको 45% तक का रिटर्न बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हालांकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, लेकिन यहाँ कैपिटल ग्रोथ का भी हमें बहुत ही अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है। तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, और इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रुकते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।